तुमने फेंका जाल, अब मिस्टर जंजाल रास्ता ना पिए। हैं, ऐसा ही कुछ जाल फेंका है बग्गा ने। एक तीर से दो निशाने, जिसको अपने अपने ऊपर लेना अपने अपने ऊपर ले लो। और वैसे तो उसकी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो किसी को सुना पाए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे बग्गे का वीडियो आ चुका है और टाइटल है बहुत बुरा किया सबने मेरे साथ, सबका हिसाब करूँगा अब मैं। काश के बच्चे जो तूने ये बोला है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि रियल लोगों को बोल पाता जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, मतलब एकदम सच्चाई वाला। पर हमें भी पता है, देखो ये तुमसे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ये वाली चीज़ मैं मानती हूँ कि ये तुमसे हो नहीं सकता। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना, सारे के सारे जानते हैं कि बग्गा, अब जो भी मजबूरी समझो, ज़मीन जायदाद की मजबूरी समझो, रिश्तों की मजबूरी समझो, ये बग्गा 2-4 फ़ोटो दीदी के पास और तो नहीं है। काश कि सुनने में यही आ रहा है कि भैया जो तुम्हारी वो वायरल फ़ोटो हुई थी कबो एक शख्स के साथ, तो तुम्हारी बहनों ने ही कराई थी। कितनी सच्चाई है इस बात में दोस्तों? आपको क्या लगता है कि बग्गा की वायरल फ़ोटो क्या वाकई में इसकी बहनों ने कराई थी? हम में से तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ, बहनों ने कराई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस घर में बग्गी आए। तमाम लोगों की ये कहानी है, तमाम लोगों की ये बातों से कई ऐसी चीज़ें निकल के आई जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि हाँ, वो नहीं चाहते थे कि बग्गी आए, कि चलो एक फ़ोटो वायरल कर देंगे तो ऐसे में बग्गी के माता पिता तो भाई राज़ी नहीं होंगे, है ना, इसलिए वो फ़ोटो वायरल कराई गई थी। अब आप इस बात से कितने प्रतिशत एग्री करते हो, कितने प्रतिशत नहीं, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। पर आप में से तमाम लोगों का कहना यही है कि फ़ोटो इसीलिए वायरल कराई गई थी, सच्चाई यही है। तो भाई आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप सबको क्या लगता है? अब आने वाले टाइम में कुछ और चीज़ें लगने वाला है ना? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ बिटौनी रोए रही, छुटकन्नी की बात कर रही हूँ, अपना अकेलापन, अपना बेचारापन। और अब तो भैया पैसा भी नहीं बचे हैं, कह रही है बैंक बैलेंस खाली हुई गवा हैं। हमका लगता है कि जब तक वो हियरिंग आ न जाएगी, 30 अप्रैल थी या कौन अप्रैल में ही है ना एक हियरिंग, आई थिंक 30 ही थी, तब तक ये ना जज साहब को एकदम दिखाई देगी कि हम एकदम ना एक दिन चिथड़ा कपड़ा पहन के भी आ जाए, लेकिन वो होंगे काहे के? अरे भाई साहब, बड़का बड़का ब्रांड के हैं, फटे कटे कपड़े पहन के आएगी, कहेगी आई एम सो गरीब, आई एम सो पुअर, हैं, यही लेके आओगी ना। तो भाई देखो, ये सब मत करना दिद्दू। जज साहब आपकी ना वीडियो नहीं देखते हैं। हाँ, यहाँ जनता को उल्लू बनाना है तो बनाते रहो। हालांकि अब जनता में से कोई भी उल्लू बनना नहीं चाहता है और ना ही उल्लू बन रहा है, कोई भी नहीं बन रहा है, नो वन। तो समझो, इस बात को व्यक्त कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने जज्बात को मैं भी व्यक्त कर देती हूँ, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। तो असल में बग्गा ने ये जो टाइटल डाला था, वो लेनदार देनदार, हमारा कर्जा दूसरे कर्जा, मैं डीजल भरवाता हूँ तो इतने इतने दिन में चुकाता हूँ। यहाँ बग्गी को लेकर नहीं आया था, यादें याद आ गई। खैर उसकी कोई गलती नहीं है, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और मम्मी चिल्ला रही थी अंदर से, ए दीपू गैस सिलेंडर, कुछ बोली थी, मतलब मम्मी और बग्गा की बातचीत हो रही है, ऑन कैमरा का दिखाते हो नासपीटो। अगर तुम लोग इतना गिर गए हो ना, तो ऊपर वाले की लाठी ना सबसे पहले तुम्हारे सबकी खोपड़िया पड़ेगी, हैं भाई। ऑफ कैमरा दिखा रहे हैं, मतलब प्यार मोहब्बत एक दूसरे जता रहे हैं, ऑन कैमरा भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। ये नासपीटा जाए के बाहर खा रहा है, मैं भी जाके शाम को कुछ और बनाऊंगा, अभी मैं ये खा लेता हूँ, 60-70-80 रुपये में थाली मिल जाती है, बहुत अच्छी होती है, चलता हूँ, नहीं तो कहीं थाली कोई उठाए ना ले जाए क्योंकि वो लिमिटेड बनाते हैं। अरे दैया रे दैया, इतना बेचारगी हैं, वाह जी वाह। और वैसे तो मम्मी जी आवाज़ देती रहती हैं समय समय पे, इसको हम कहाँ समझे, ऊपर वाले से कतई तुम लोग डर लो। वैसे तुम्हारी छोटी बहन हरदम बोलती है, भाई नीली छतरी वाला आपका उद्धार करेगा। कल ही परसों में तेरी बीबी को बोली है कि मेरे को तो कोई भी आके सुना जाता है रा गहरा नत्थू खैरा। अरे नासपीटी, भाभी है तेरी, भाई की बीबी, साथ फिरे लेके आई है, कहीं भाग भूग के ना आई है, समझी? बुझान नहीं, बुझान तो भी बुझा लो,
कहा कि ना उठ पटांग हरकतें ना ही करो, ऊपर से बोल दी कि मेरा जो हिसाब किताब है भगवान करेगा। भाई जो तुम लोगों ने दूसरों के साथ किया उसका हिसाब किताब कौन करेगा? वो भी तो भगवान ही करेगा। या तुम लोग अपने आप को पुण्य आत्माएं समझते हो कि दूसरों का हिसाब किताब बस लिखते रहते हो, तुम्हारा हिसाब किताब तो तुम्हें लगता है बिल्कुल चंगा है भाई साहब, चंगा। ऐसा नहीं ना होता है? तो पूरी वीडियो में बग्गा ने पूरा खेला है। फिलहाल हम वीडियो के बेस पे भी बात कर लेंगे। और अगर तुम गेम खेल रहे हो तो ऊपर वाला नीली छतरी वाला तो देख ही रहा है, छतरी इतनी तेज़ से हिलाई जाएगी ना कि भाई साहब तुम अच्छे से मतलब लपेटे में ले लिए जाओगे। कतई तुम मानने वालों में से तो हो नहीं। इतने दिनों से कह रहे हैं बग्गा ना इस हरकतें ना कर, ऐसे टाइटल मत डाल। याद कर जब प्रेगनेंसी वाला अनाउंसमेंट के बाद तो इतने नेगेटिव कमेंट करता था, और जो है ये भी बोला जाता था कि पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बताएंगे। पहले से ही तुम्हारे मन में ये थी चीज़ें, हमेशा पॉजिटिव सोचा जाता है, भले कुछ भी डॉक्टर कहें, है ना, सोचा तो पॉजिटिव ही जाता है ना। लेकिन तुमसे ये भी नहीं हो पाया, और ऐसे ऐसे टाइटल डालते थे लोग, तुमको इतना जुतियाएँ, लेकिन उसके बावजूद अब तो तुम्हारे मुंह में खून लग गया है। बताएंगे 30 अप्रैल आने दो, फिर बताएंगे किसने कितना कमाया। हालांकि छोटी दीदी के तो पैसा नहीं दिखते हैं, लेकिन बड़ी दीदी और बग्गा में कौन विनर बनेगा? अरे डॉलर का विनर भाई साहब, वो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल मुझे 2 कमेंट स्क्रीनशॉट लिए थे तो वो मैं आप तक लाना चाहूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। बग्गा, मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि परेतिन कैसे भूल गई कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। परेतिन प्लीज़ अपने भाई को ऐसी स्थिति में अकेला मत छोड़ो, और कुछ तो तुम्हारे अंदर ज़िंदा रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी। अरे भैया ह्यूमन बीइंग हो जो ज़िंदा रहेगा तुम्हारे अंदर, नहीं इंसानियत नहीं है, टाटा बाय बाय हो चुकी है कुनबा वासियों से। भाई ह्यूमन बीइंग है का जो तुम इनसे उम्मीद करते हो कि ज़िंदा रखें? भाई नहीं, नक्को। तो परेतिन को यहाँ पर बोला गया है कि अगर तुम एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हो तो अपने भाई के प्रति इंसानियत को ज़िंदा रखो। तुम्हारे कठिन टाइम में, तुम्हारे कोर्ट कचहरी टाइम में, इवन उसने तुम्हारे ऐसे वैसे टाइम में भी धक्का मुक्की करने के लिए नोना जीजा के साथ पहुंच गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई ये तो तुम्हारा भाई और तुम जानो। तो ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लड़ने चला गया, हालांकि लोग कहेंगे ये तो भाई का फ़र्ज़ होता है, तो बहन का भी तो कुछ फ़र्ज़ होता है, या बहन सिर्फ बद्दुआएं देने के लिए बनी होती है कि जब देखो मेरा हिसाब ऊपर वाला करेगा? अरे तो ठीक है, गुस्सा गर्मी में तेरी अगर भाभी ने बोल भी दिया तो उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा किया है तब बोल दिया, अगर बोल भी दिया तो कुछ गलत नहीं किया भाई। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो, बस आ जाते हो यहाँ पे चप्पे करने। इतना नहीं दोस्तों, किसी ने तो यूँ भी कह दिया कि बग्गा नाच पीटे। तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे टाइटल यहाँ अपने वीडियो में ना ही डाला करो, इससे तुम्हारी पूरी फैमिली की इमेज डाउन हो रही है। अरे इनको इमेज से परवाह का है? अरे दयतमान नाम का, एक सेकेंड, अच्छा नाजलीन अली है ना, नाजलीन अली। तो नाजलीन जी आप ये सोचिए, बड़ी दीदी ने बहुत साल पहले अंकुश अग्निहोत्री से कहा था, ब्रो इज़्ज़त कुछ नहीं होती है, मनी पैसा सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इज़्ज़त का अचार डालोगे। तो इनके यहाँ पर इज़्ज़त मतलब नथिंग, पैसा मतलब एवरीथिंग, समझे? तो दोबारा से ऐसा कमेंट आप नहीं ना करने का, क्योंकि इनको इस चीज़ से मतलब है नहीं, आप फालतू में कर रहे हो। बहुत अफसोस हुआ, आपकी सिस्टर और मदर आपको इस टाइम पे अकेले छोड़ गए, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इस बात को याद रखना, असली दुख सुख का ही साथी होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। अरे कुछ नहीं, मम्मी जी पीछे चिढ़ा रही थी, चीपू गैस सिलेंडर, सुना था कि नहीं? जब गाड़ी लेके निकाल रहा था गेट से बग्गा, तो जाके फिर से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इनकी सबकी बातें होती हैं, बस त्रिया चरित्र दिखाया जा रहा है। हाँ ये बात सही है कि आपस में मनमुटाव है, समझौता नहीं चल रहा, पर वो रिश्ते निभाने वाले दिखाए जा रहे हैं, निभाए भी जा रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरे के लिए मनों में देखो जलन की भावना भी है, ईर्ष्या द्वेष की भावना भी है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को नापसंद करते हैं, मन करता है एक दूसरे के मुंह में और आंखों में मिर्ची डाल दें, इनके मनों में ये पूरी भावना है।
जो कि एक दूसरे से अगर एक दूसरे के ज़्यादा वीडियो चलते हैं भाई बहनों में तो भी समस्या हो जाती है कि अच्छा तेरी इतनी ज़्यादा रीच है, मेरी रीच ही नहीं। इन सारी चीज़ों में सारे चीज़ें अभी ऐसी हो रही हैं तो दिख ही रहा है। नुसरत जी जो कि अभी बग्गा ने ब्लॉग नहीं किया है तो लिखा है सबसे बड़ी गलती मम्मी की है जो बेटे की बजाय बेटियों के साथ सुनती हैं। यहाँ पर 322 लोगों ने लाइक किया है और 10 लोगों ने आपस में वाद प्रतिवाद किया है कि ऐसे कैसे, परिवार दिखाने के लिए नहीं होता, सुख दुख में साथ देना चाहिए। अरे ऐसी बहनों को क्या फ़ायदा अपने भाई भाभी को जो है दुख भी न समझें। बग्गा तुम अपना घर खराब मत करना इन सब के चक्करों में। दोनों बहनें बड़ी चतुर हैं, चालाक हैं, कभी नहीं चाहेंगी कि तुम दोनों खुश रहो। बग्गी बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी है, उसको हैंडल करना आता है। गॉड ब्लेस यू। 190 लोगों ने ये कहा है। तो भाई तमाम लोगों ने इनको यहाँ पर आया है कि अपनी अपनी बातें रखी हैं। अब देख लो भाई साहब, अब क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है स्क्रिप्ट में, क्योंकि तुम लोग स्क्रिप्ट ही करते हो, स्क्रिप्ट के अलावा कुछ रियलिटी है नहीं। फिर से मैं कहूँगी तुम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, यही सच्चाई है। लेकिन भाई स्क्रिप्ट ज़्यादा दिन नहीं चलता है, समझ में तो आ ही जाता है। बग्गी को समझाओ, जब ब्रदर्स की शादी हो जाएगी तब कोई लाड नहीं लगाएगा, ज़्यादा बच्ची ना बने, ससुराल ही काम आएगा। ओके, तो ये कोई और आ गया है जो बग्गी को समझा रहा है कि ससुराल ही काम आएगा। थोड़ा समझो, अपनी वाइफ का ध्यान रखो, अपना बेस्ट दो, इसके लिए कोई किसी का नहीं होता, बस एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के होते हैं। हाँ, आज के टाइम पे हैं, कृपया करके केयर करें बग्गी को, सारी लाइफ याद रखिएगा इस टाइम को। ये टाइम हर फीमेल को याद रहता है कि इस टाइम पे उसने किसने किसका किया, किसने नहीं किया। लोग तो लग तो रहा है कि आप दुखी हो, आप कुछ बताओगे क्या हुआ है। ये लग रहा है बहुत दिनों बाद देखी हैं। बग्गा पापा बनने वाले थे भाई साहब, बग्गा पापा नहीं बन पाए। अब कुछ लोग कहना है कि सिचुएशन बेकार थी, कुछ लोगों का कहना है कि मेडिकल इशू था, कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझ के इनके यहाँ 3 कंटेनी है तो जानबूझ के वहाँ हाहाकार मचाइन। ऐसी सिचुएशन लाइन की बग्गी का हाल बेहाल हो गया। मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना था, टेंशन नहीं लेना था, और टेंशन तो भर भर के 3 टेंशन थी नीचे हैं, सॉरी ऊपर। नीचे तो बग्गी अकेले थी, ऊपर 3 टेंशन थी और एक बड़ा टेंशना था। अरे गर्भवता नोना जीजा, मम्मी जी उसी की तो टेक केयर में लगी थी, हम तो कतई ना भूलेंगे, बार बार बोलेंगे ये चीज़। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपकी दोनों बहनें बहुत बेकार हैं, सिर्फ कहने के लिए भाई बहन हो। भाई परेतिन को थोड़ी समझ होनी चाहिए हैं कि झुटियंका ने मेरा घर खराब किया, अब आपका साथ नहीं दे रही है। चुड़ैल है आपके घर में, सबसे बड़ी चुड़ैल झुटियंका है आपके घर में। अरे दैया बग्गा यू वाला कमेंट डिलीट कर दो हैं। किसी ने लिख दिया कि सबसे बड़ी चुड़ैल आपकी झुटियंका है। अरे परेतिन दीदी को तो उसने बख्श दिया, लेकिन झुटियंका को चुड़ैल बोल दिया। देख लो दीदी, तुम्हार का इज्जत है, तुमको चुड़ैल बोला जाए। बग्गा डिलीट कर दे भाई, नहीं तो चुड़ैल बन के नाखून घुसे देगी तुम्हारे अंदर। वाह जी वाह, क्या ही बताया जाए, ये लोग क्या ही चाहते हैं। परेतिन ने यह साबित कर दिया है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी क्यों जीती है, या उसका स्वभाव है, उसे कोई नहीं बदल सकता। उसने वही गलती करी अपने जीवन में और वही अब भाई के साथ भी कर रही है। यस, इन्होंने बहुत सही लिखा है कि ये उनका नेचर, वो ऐसा ही जीना चाहती हैं। तो ये जो परेतिन को या मदर को डिफेंड करना आती है, ये परेतिन ही होती है अलग अलग से, बिकॉज़ ये जानबूझ के आती है और वीडियो में भी बोली थी। तो मालूम होना चाहिए कि जो गलत होता है वो गलत होता है, कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अब ये क्या किया टाइटल में, तुम सुधरोगे नहीं, परेतिन नहीं बसा सकती हैं। अपने बच्चे को भी वही हाल किया है, यहाँ पर भी लगी पड़ी है। मतलब एक चीज़ बताएं दोस्तों, इतने ज़्यादा कमेंट हैं, टोटल वीडियो में 23,000 लोगों ने देखा है और 227 लोगों ने कमेंट किया है, जिसमें लोगों ने भर भर के सिर्फ माँ और बहन करी है, मतलब माँ बहनों को सुनाया है। और बड़ी दीदी को तो चुड़ैल तक बोल दिया, और क्या ही बोलें, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बड़ी जीजी ने इनका कमेंट सेक्शन खगाला होगा। तो आज हमें लग रहा है सोलन से हिमाचल आए कि इसके इतने चटकना मारेंगे, इतने चटकना मारेंगे।
चैनलों बंद करा देंगे कि यूट्यूब की मालकिन मैं हूँ। मैं तो कह रही हूँ बग्गा कह देना, औकात में रहने का जिज्जू हैं। हालांकि तुम्हारे मुंह से इतनी बड़ी बात निकलवा नहीं करेगी, कहा कि तुम पैसा लेने वाले, उधारी लेने वाले। अच्छा, उधारी से याद आया, बग्गा ने सचिन नाम का जो इनके मामा का लड़का है, उसको कभी कभार मेहनत करी होगी, सचिन को कुछ हेल्प करी होगी किसी चीज़ में 3-4 हज़ार रुपया की, तो सुना है कि उससे भी मांग रहे हैं। मतलब शर्म कर लो भाई साहब, शर्म। एक तो कज़िन ब्रदर तुम्हारा, उसके ऊपर तुमने खुद बताया है कि जब उसके पापा थे तो कितना ज़्यादा सहायता करते थे तुम्हारी सबकी, है ना, तुम्हारे पापा के ना होने पे। अगर तुमने 3-4 हज़ार रुपया की सहायता कर दी तो कैसे कोने फूटे मुंह से तुम मांग रहे थे उससे, हैं? शर्म नहीं आती? उधर से भी तो काका भर भर के लेके गए हो, गेहूँ और राशन पानी जौन भी तुम लेके गए हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कृपया इस प्रकार की हरकतें बग्गा ना ही करें, हैं? अब किसी को अगर सहायता के प्रति 3-4 हज़ार रुपये दे, तुम्हारा तो इस समय एक वीडियो में 3-4 हज़ार रुपया बन जा रहा होगा, तो ये हरकतें करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमने देखा तो फिर बहुत अजीब लगा कि भाई का ही चल रहा है? वाह वाह। बस पति पत्नी तुम साथ में रहो और बिल्कुल भी इग्नोर करो कितनी जालिम है तुम्हारी माँ और बहनें। अरे दैया ऐसा कमेंट इस टाइम भी नहीं पूछती, खाने को भी नहीं पूछती, और आप अपनी वाइफ को और आपकी वाइफ को आपसे दूर रखना चाहती हैं। वो जी वो का लिखा है, ऐसा बर्ताव किसी की माँ नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ कैसी है, पत्थर दिल। ओ भाई साहब, चुड़ैल, पत्थर दिल, कंटाइन, आज ऐसी कोई बात ना बची होगी जो ना लिखी गई हो। देखो ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब जनता कह रही है। बग्गा तुम जैसा दिखाओगे, अब स्क्रिप्ट है तो तुम तो रियल में भर रहे हो, क्योंकि जनता तो स्क्रिप्ट समझती नहीं है। जनता तो समझती है कि तुम अपनी वर्चुअल फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, तो जो तुम्हारे साथ हो रहा वही दिखा रहे हो। तो भाई जो तुम्हारे साथ हो रहा वो वर्चुअल फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और भर भर के तुम्हारी माँ और बहन को गालियाँ दे रही है। अब तुम ये चाहते हो इसलिए ऐसा हो रहा है बग्गा। तुम ये ना दिखाते तो बग्गा, यहाँ से कोई जनता ने तुम्हारे घर में कैमरा नहीं लगा रखे हैं, है ना, तो जो तुम दिखाओगे वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पानी के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अच्छा, बग्गी के बारे में जो बोल रहे थे कि यहाँ तो कभी नहीं है, वैसे बग्गा तुमने एग्जाम्पल ज़रूर दिया था कि जो झील के पास रहते क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो ये सब ना कहो। अब जो होना था वो हो गया। बग्गा तुम अपनी जगह पे भी होगे जिस लड़की की बात कर रहे हो, है ना, तो पर तुम मुँह बनाने की आदत नहीं जा रही है। ससुराल वालों ने बड़े लोगों को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा लिया है, तो लड़कियां बड़ी मुसीबत में एडजस्ट कर पाती हैं। तुम तीनों साइड से फंस चुके हो, माँ से भी, बग्गी से भी और अपनी बहनों से भी। अच्छा, तो बग्गा क्या करे? भाई देखो, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनका कहना है लंदन के पूरे 4:11 हुए हैं। मैं शाम को आपका ब्लॉग देख रही हूँ, सच में बहुत याद आ रही है। अरे हेलो बग्गा, किसी ने कोई बुराई नहीं की, क्या भगवान हैं हमेशा ठीक करेगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी फैमिली फिर से आगे बढ़ेगी। तुम्हारी माँ और बहनें बेकार हैं। हेलो परेतिन को कभी अपने भाई के साथ मत छोड़ना, अपने पति से भी मिलवाओ, बात करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग तो अलग ही ख्याली पुलाव पकाया करते हैं, अभी भी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे मैडम, जब सामने वाले कभी कुछ ठीक करना ही नहीं चाहते तो क्या हवा में ठीक हो जाएगा? ठीक भी तभी होता है जब सामने वाले लोग करना चाहते हैं। कोई करना नहीं चाहता तो कहाँ से ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए जी, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है बग्गा की स्क्रिप्ट में पीछे कहानी, आगे कहानी क्या है? और ये जो भर भर के लिखा जा रहा है, देखो बग्गा तुम स्क्रिप्ट करो कोई बात नहीं, पर जो यहाँ पे गालियाँ पड़ रही ये रियल है। ये जो ऑडियंस है ये कोई स्क्रिप्ट नहीं कर रही है। चुड़ैल, कंटाइन है, हार्टलेस, ये जो तुम्हारी अम्मा और बहनों के लिए लिखा जा रहा है ये सब बिल्कुल उनके मनों की भावना है, क्योंकि तुम जैसा दिखाओगे वैसा ही पाओगे, है ना। जब तुम बॉन्ड दिखाते हो तो लोग हार्ट भी देते हैं, नकली वाला है, क्योंकि लोग तो उसको असली ही समझते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। अब तुम लड़ाइयाँ दिखा रहे हो तो लोग उसको असली समझ रहे हैं कि हमारे बग्गा के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बग्गा अबला नारा है, ना रहा है।
तो भाई अब हम क्या ही कर सकते हैं। बग्गा देख दाख लो, मम्मी जी के खून की उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ ज़्यादा स्क्रिप्ट उधर से भी ना बढ़ जाए कि तुमको गालियाँ पड़ने लग जाए हैं। अभी तो तुम मम्मी को गालियाँ दिलवा रहे हो। काश कि तुमको पता है सबसे बड़ी खिलाड़ी कौन? झुठियंका, झुठियंका, झुठियंका। और वो अगर बन चुकी है खलनायिका तो समझ जाओ कि क्या होगा। थोड़ा सोच समझ के करने का, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ जाइए, नहीं तो समस्या भारी पड़ जाएगी हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कीजिए। देखते हैं आज बग्गी की तरफ से कुछ आएगा या बग्गा ही शाम तक डालेगा, और हमारी परितिंज जी का पहला जो कपड़ा लत्ता है वो धुलने के बाद कैसा दिख रहा है। क्या वो पूरी तरह से साफ़ हुआ है, जैसे दीदी का दिमाग साफ़ हो चुका है? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि भगवान जी ने जो अपनी जगह डिसाइड करी है परितिन के घर में, क्या वो जगह अब ऐसे ही रहेगी, एज इट इज़ रहेगी? क्योंकि भाई देखिए, परितिन ने बोल दिया था कि भगवान ने तो खुद ही अपना जो है जगह डिसाइड कर लिया, तो हम भी मान लेते हैं कि चलो जो है डिसाइड कर लिया होगा भगवान ने, है ना। अब अपना सब कुछ ना 21 घंटे हो चुके हैं वैसे इस वीडियो को आए हुए, और अभी तक वो 23,000 लोगों ने ध्यान दिया है इनके ऊपर, और कमेंट्स मात्र 157 ही हैं। तो आप तो जानते ही हो कि ये कमेंट में क्या करती हैं, सिर्फ हेल्ड फॉर रिव्यू लगा देती हैं। और उसमें जो इनका टॉप कमेंट है वो कह रहा है कि भाई डोंट माइंड परितिन, लेकिन चीज़ों को समझने में बहुत देर कर दी है तुमने। ये कमेंट भी परितिन जी ने रखा है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। इसका मतलब डिवोर्स तो होगा ही। अगर देती हो तो न्यू वॉशिंग मशीन नहीं लेती, अगर नहीं देती तो न्यू वॉशिंग मशीन नहीं लेती, क्योंकि उधर का सामान आ जाता। और डिवोर्स है तभी से नहीं दोगी। अच्छा, इनका कहना है कि का मतलब तुम लटका के रखोगी, डिवोर्स नहीं दोगी, तभी से तुम सामान लेके आई हो और गेम खेल रही हो हैं। बहुत सही दिमाग आपने लगाया है कविता जी, कविता तनवर जी। आप तो सीबीआई बन के रहेंगी बहन। क्या बात है, लटका के रखेंगी, अदरवाइज़ उधर से सामान आ ही जाता। और इनसे 63-64 लोग लॉगिन मतलब एग्री करते हैं, हम 65 बन जाते हैं। हम भी एग्री कर देते हैं कि लटका के रखने का पूरा इंतज़ाम है। यहाँ दिनहीन भी बनी है और लटकाने की पूरी प्रक्रिया है जी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। बात में दम है कि भैया लटका के रखने का इरादा पूरा है जी। चलिए टाटा बाय बाय।